इसमें बजट में काफी एलोकेशन बढ़ाया गया है, इसमें एसएमई को कितना फायदा हो रहा है, कितना उनको एक्चुअली फाइनेंस सबसे बड़ी चुनौती रहती है उनकी? देखिए, सही बात यह है कि मुद्रा योजना बड़ी लाभकारी योजना है और मैं कह सकता हूं कि इसमें उस मुद्रा योजना का नाम ही है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा। तो एक तरह से देखिए तो माइक्रो यूनिट के डेवलप करने के लिए है और इसलिए ज्यादातर ये बात सही है कि सर्विस सेक्टर की दृष्टि से ज्यादा उपयोग हो रहा है, लेकिन इसमें 50,000 तक शिशु मुद्रा है और 50,000 1 से लेकर 5 लाख तक किशोर मुद्रा है और 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक तरुण मुद्रा है। ज्यादातर लोग इस समय बैंकों के द्वारा ले रहे हैं और बैंक को इसको बिना किसी गारंटी का देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बैंक को अपने घर से नहीं देना पड़ रहा है, वो तो रीफाइनेंस होगा, बाकी तो ऑलरेडी इनको फाइनेंस किया ही जा रहा है, तो बैंक इसको दे रहा है। जहां लोग सक्रिय होकर करा रहे हैं, मैं समझता हूं कि लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग उसमें हैं और 1,80,000 करोड़ का इस बार बैंक के अंदर प्रावधानित किया है। 92,000 करोड़ का इससे पहले हो चुका है, लगभग 1 लाख करोड़ का कह सकते हैं। तो इसका बड़ा लाभ हो रहा है। जैसे जैसे अवेयरनेस होती जा रही है वैसे वैसे इस दिशा में लोग आगे बढ़ते भी जा रहे हैं और जो जनधन खाता योजना है, जनधन खाता योजना के कारण जो खाता खुला है उसके कारण भी इसमें बड़ा लाभ हो रहा है। सर, जैसे ये जो मुद्रा योजना है इसमें संगठित क्षेत्र भी है, जो हॉकर्स वगैरह हैं वो लोग भी शामिल हैं, उसमें एमएसएमई एक्चुअली भाई एमएसएमई, देखिए मुद्रा तो एमएसएमई आ गया ना, माइक्रो यूनिट मैंने एमएसएमई, तो माइक्रो की दृष्टि से तो है, हम तो कह रहे हैं लाभ उसका बहुत है। माइक्रो तो सर्विस सेक्टर में भी है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी है। मंत्री जी मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ इधर सामने आपसे। हाँ बोलिए। ग्रामीण इलाकों में जो कुटीर उद्योग लगभग समाप्ति की ओर है, शहरी इलाकों में जहाँ सुविधाएं हैं वहाँ तो चल भी रहे हैं, गाँव में थोड़ा बर्बाद हुआ पड़ा है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से क्या उन उद्योगों को रिवाइव करने के लिए उन्हें विपणन केंद्र या उनके जो प्रोडक्ट हैं थोड़े छोटे मोटे जो भी वो बनाते हैं उसको बेचने या उसको उस उत्पाद को सही मार्केट तक पहुँचाने की कोई व्यवस्था बनाई जा रही है या नहीं? हाँ, हमारे तरफ से मार्केट डेवलपमेंट प्रोग्राम असिस्टेंस का है, इस दिशा में हम कोशिश जरूर कर रहे हैं। इसके लिए जगह जगह फेयर भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं, एग्जीबिशंस भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो ये बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितना इसका अवेयरनेस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस पैदा करने की दृष्टि से ही जगह जगह छोटे छोटे गोष्ठियां भी आयोजित की जा रही हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स भी आयोजित किए जा रहे हैं। हमारा जो निमिष में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जो हैदराबाद में है, उनके तरफ से इस समय व्यापक तौर पर चल रहा है। हमारी तरफ से जो ये विलेज इंडस्ट्री के लिए हमने एक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इससे हमने एक समझौता आरसीटी जिसे कहते हैं, इससे समझौता किया है। इनके तरफ से भी इस प्रकार के जो उद्यमी हैं, जो अभी उद्यम लगाना चाहते हुए भी और जो पुराने जिनके छोटे कुटीर उद्योग की आपने बात की जो आगे कर सकते हैं, उनको भी उसे हम बुलाकर उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि ट्रेनिंग के माध्यम से भी उनको अवेयर करें और उनका प्रोडक्ट बिके। इसके लिए एग्जीबिशन हम केवीआईसी की तरफ से भी लगाते हैं, एनएसआईसी की तरफ से भी लगाते हैं और भी ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितना व्यापक तौर पर होना चाहिए नहीं हो रहा था। मंत्री जी, इटाली मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ इसमें, मैंने आपके कई फेयर देखे भी हैं, खासकर जो मैंने उत्तराखंड में रहा हूँ, वहाँ पे कई मेले देखे हैं जो शहरी इलाकों में ज्यादा लगते हैं, ग्रामीणों में खैर लगते नहीं वो, वहाँ लोग आते हैं वहाँ पर बेचने। लेकिन उसमें मैंने देखा है कि तमाम दुकानें जो चाइनीज होती हैं उनको घुस जाती हैं। कुटीर उद्योग, मेरा कहना यह है कि जो गाँव का लुहार पहले बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने बनाया करता था, वो खिलौने बेच करके उसका रोजगार चलता था, आज वो लुहार बेरोजगार है, उसको गांव छोड़ करके शहर में आना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है। ऐसे ही तमाम लोग दलिया बनाया करते थे, कुछ और चीजें बनाया करते थे, फूल बनाया करते थे, उसको बेचा करते थे, तो उनके रोजगार का साधन। ठीक है,
मैं ये जानना चाह रहा हूँ उन मेलों में जो चाइनीज घुस रहे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट घुस रहे हैं, मैंने कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी कि सिर्फ और सिर्फ कुटीर उद्योग से जुड़े हुए उत्पाद ही उन मेलों में लगे, या उन गाँव में जाकर कोई ऐसी योजना बने तो ग्रामीण जो है वहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेच। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपके बात से सहमत हूँ, ये शब्द प्रयोग करते हुए मैं आगे बढ़ा था। हमारा इतना व्यापक अभी नेटवर्क नहीं हो पाया है, लेकिन जितना भी है हमने उस दिशा में प्रयास किया है। हमने अपने अधिकारियों को कहा था कि कम से कम हर जिले में तो होना चाहिए, एग्जीबिशन होना चाहिए। अभी हर जिले में भी एग्जीबिशन नहीं होता है, हर जिले में फेयर होना चाहिए, हर जिले में इस प्रकार के गोष्ठियां, सेमिनार, ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए। कुछ स्थानों पर पैम्फलेट और इसके आधार पर लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम एग्जीबिशन लगाते हैं तो जैसे आपने कुम्हार की बात की, कुम्हार की बात आपने नहीं बताई, लोहारे की बात बताई। तो कुम्हार भी हैं, लोहार भी हैं, बढ़ई भी हैं, इन लोगों को भी इनकरेज करें। और जो चटाई बनाते हैं कुछ की, आप देखे होंगे गांव के, क्योंकि आप गांव के रहने वाले लगते हैं, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से गंवार हूं, लड़की वार्ता में गंवार नहीं लग रहे हैं। तो ये वो चटाइयां भी होती हैं। मेरा कहना है कि उनको लेने के लिए जो इस बार के एग्जीबिशन लगाए जा रहे हैं, हमारे तरफ से प्रयास जरूर है कि उनको इनकरेज करके ले आएं, लेकिन उसके लिए बड़ा व्यापक तैयारी की जरूरत पड़ेगी और आम लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने का प्रयास करना पड़ेगा। इस दिशा में हमारे तरफ से प्रयास है, लेकिन अभी उस स्तर तक नहीं जा पाया है। जैसा अभी आपने कहा कि गांव के लोग इस तरीके से हैं, उसको कर लेंगे। जहां तक चाइनीज उसका माल का प्रश्न आपने बताया, अब क्रमशः ढीला होता जा रहा है। ऐसा नहीं है, पहले जैसा नहीं है। पहले तो बहुत अधिक था, बड़ी चिंता थी, अभी भी चिंता है, लेकिन उसको भी ठीक करने की कोशिश की जाएगी। अपना माल ठीक हो, अपना इस तरह से प्रचार भी ठीक से हो। अगर हम अपनी बड़ी लाइन खींचेंगे तभी उसको हम मात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसलिए हमारी कोशिश है कि उस दिशा में हम आगे बढ़ें। हम कितना आगे बढ़ रहे हैं हम नहीं कह सकते। ऐसा कुछ सुझाव आप लिख करके अलग से मुझे दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। इसमें कहना चाह रहा हूँ, जो ग्रामीण या जो भी इस तरह के एमएसएमई लगाने वाले लोग हैं, उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कच्चे माल की। इसके रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, उन्हें खरीदने और उसके बाद अपने मटेरियल बनाने में बहुत दिक्कत होती है। क्या सरकार की तरफ से उस पर भी किसी तरह की कोई प्लान है, कोई योजना है? हम तो दे रहे हैं ना, एनएसआईसी की तरफ दे रहे हैं सब्सिडाइज रेट पर, लेकिन अभी इतना व्यापक नहीं है ना। हमने आपको बताया ना कि इतना व्यापकता नहीं आ पाई है। हमारी कोशिश ये, हम किसी की आलोचना इस पर नहीं करना चाहते। जिस तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए था वो नहीं, उसमें कमी रही है। हमारी कोशिश है कि उस दृष्टि से हम प्लान करें, और इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने पहले डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया की बात की तो लोगों ने उसका कहा कि अरे क्या करें, लेकिन इस बार के बजट ने साबित कर दिया है कि केवल डिजिटल इंडिया ही नहीं तो रूरल इंडिया भी है। गांव की तरफ जाने का एक हम जबरदस्त तरीके से अपना अवसर उपलब्ध कराए हैं, और उसके आधार पर हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है, हमने इस बात पर ज्यादा जोर दिया है कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा पैदा करें, महिलाओं ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें, SC ST एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें। और इसीलिए दलित एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने वो घोषणा भी की है। तो ये हब बना है, ये दलितों के लिए ये हब बना है, मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये उस दिशा में जो प्रयास की बात है ये हम कर रहे हैं ताकि उस आधार पर कर सकें। एक जन इधर है नवभारत, इधर आप एक मिनट ये आप जो इसका है, आपका जो मंत्रालय है सर, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया से जुड़ गया है, लेकिन आपके बजट एलोकेशन में सिर्फ 15%। तो आपको लगता है कि ये आपका जो फंड है सफिशिएंट है? क्या आपने कितने बजट से पहले आपने जो प्रपोजल भेजे थे तो आपने कितने फंड की डिमांड? देखिए, जो बजट आया है, जो वर्तमान स्थिति है, मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जो खजाना नहीं है, पैसा इसा रोना नहीं रोती है। हमने कहा कि ठीक है, हमें जो मिला है उसी में अपना काम करेंगे। सीमित रिसोर्सेज के अंतर्गत सर्वोत्तम कैसा बजट बनाया जा सकता है वो बनाया गया है, और मैं समझता हूं कि उसमें किसी को छोड़ा नहीं गया है। और इसलिए इस समय जो सुनिश्चित किया गया है उससे हम संतुष्ट हैं, पूरा संतुष्ट हैं, और उस हिसाब से हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे निश्चित विश्वास है
ज्यादा है, ओवरऑल परसेंटेज बहुत कम है। तो हमारे सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि हमारी परसेंटेज सबसे अधिक है जो बाकी के लोगों की तुलना में, तो हमें तो ज्यादा मिला है, हम संतुष्ट हैं। उस दिशा में हमने प्लान भी किया जो हमने आपको बताया। मंत्री जी, ये जो आपने जो 2016-17 की भी जो योजनाएं जो बनाई है, इसमें जो छठा बिंदु है कि 2016-17 के दौरान ग्रामोद्योग उत्पादन के लिए 45,000 करोड़ रुपए पार कर जाने की उम्मीद है, जिससे 163 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित होगा। तो ये जो आंकड़े हैं ये 45 उत्पादन का है। ये जो इंडस्ट्रीज है, खादी इंडस्ट्रीज हैं, उसके जो उत्पादन का स्वरूप है वो इतने माल का हो सकता है, इतने दाम का हो सकता है, ये एक अनुमान है। और उस अनुमान के अंतर्गत चूंकि इतना हुआ तो ये इतने लोगों के लगने के कारण ये चीज संभव हो सकती है, इतना होगा, इसलिए इसका इतना दिया है। मंत्री जी, जो नए कोर्ट रूम खुलने हैं ये कहाँ खोले जाएंगे जी? ये 15 स्थान पर है क्या लिखा है? आप बता दो। देखिए, एक तो अभी भिवाड़ी में हमने उसका शिलान्यास किया है, बद्दी में शिलान्यास किया है, हिमाचल में एक, उत्तराखंड में ये वहाँ शिलान्यास करने वाले हैं सितारगंज में, और यूपी में एक ग्रेटर नोएडा और एक कानपुर में, और विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश में, चेन्नई मद्रास में, कोयम्बटूर के पास कौन सा गांव है? हाँ, छत्तीसगढ़ में दुर्ग है। और ऐसे है स्थान, हम आपको लिखित रूप से भिजवा देंगे। हाँ, और भोपाल में भी है, भोपाल में है। वास्तव में है क्या कि इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से हम जमीन मांग रहे हैं। ईटानगर में, मणिपुर में है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे जैसे क्लियर करती जा रही है वैसे हम करते जा रहे हैं। मणिपुर में है, मणिपुर में जमीन मिल गई, वहां भी हम करने जा रहे हैं। मिल गया और दोनों जगह मिल गया।